सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये करवाएंगे। ये देखें आप, इसको बोलते हैं आप एपी, समानांतर श्रेणी। इसको करने से पहले हम देखते हैं सीक्वेंस हैं बेटे, हमारे पास सीक्वेंस होती हैं। जैसे देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये चल रहा है बेटे। जैसे 1, 2, 3, 4 ये हमारी सीक्वेंस है। 2, 4, 8, 16, 3, 9, 27, 81 ये हमारी सीक्वेंस है। सीरीज़ में अगर हम इसके अंदर इस टाइप को हम बोलेंगे सीक्वेंस। सीरीज़ में बेटे अगर हम इसमें प्लस माइनस ये लगा देते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगा देते हैं, उसको आप बोलते हैं सीरीज़। सीरीज़ के लिए आ जाएगा आपका जैसे 2 + 4 + 6 + 8 अप टू, ठीक है। आगे है जैसे 1 + 2 + 3 1 - 2 - 3 ऐसे आप इस टाइप की जो आएंगी आपने इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस के अंदर कोई भी ऑपरेशन लगा दिया, प्लस का अप्लाई कर दिया, माइनस का कर दिया, उसको आप क्या कह देते हैं, सीरीज़ कह देते हैं, ठीक है। जैसे ये लिया था आपने, इसमें अगले में 1 + 2 + 3 + 4 + 2, ठीक है। इस टाइप की इसको आप बोल देंगे सीरीज। 3 प्रकार की सीरीज होती हैं। सीरीज 3 टाइप्स की होती हैं। ये देखें आप, इसको लिखेंगे आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अर्थमेटिक, मैट्रिक, नंबर 3 हार्मोनिक। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आप अगली जो आपकी नेक्स्ट क्लास है +1 +2 उसमें पढ़ेंगे। इसको आप कॉलेज लाइफ में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है बेटे, जैसे आप ले लीजिए इसके अंदर देखें आप, मैं इसके आपको एग्जांपल लेके इसमें बताता हूँ। नंबर फर्स्ट 1, 2, 3, 4 चला। नंबर सेकंड 100, 70, 40, 10। नंबर थर्ड एक केस और ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने -3, -2, -1, 0, 3, 3, 3, 3 ये चल रहा है। इसके अंदर आप देखें बेटे, इसमें जो आपको लिस्ट दी है प्रत्येक को आप एक टर्म बोलेंगे, ठीक है। ये देखें, अब आपने देखा अगली टर्म इसके अंदर 1 को ऐड करने पर हमें प्राप्त हुई, फिर इस टर्म में हमने 1 ऐड किया तो प्राप्त हुई, इसमें हमने 1 ऐड किया तो प्राप्त हुई, ठीक है। इसके अंदर आप देखें 100 - 30 किया, फिर 70 - 30 किया, फिर 40 - 30 किया, 10 आया, ऐसे चलता रहेगा। इसके अंदर भी यही है। आप देखेंगे कि प्रत्येक टर्म के अंदर 1 को ऐड किया, -3 + 1 किया -2, -2 + 1 किया -1, -1 + 1 किया 0, ये चलता रहेगा। इसमें देखिए आप जो आपकी है प्रत्येक उसके अंदर आप ऐड बोल सकते हो, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग जो भी है। 3 + 0
या 3 - 0, 3 + 0 या 3 - 0, ये चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने इसमें देखा जो आपकी नेक्स्ट टर्म है, पिछली टर्म से एक फिक्स नंबर को आपने या तो जोड़ा है या माइनस किया है, तो आपको एक टर्म प्राप्त हुई है। जो लिस्ट आपकी आगे बनी है वो आपकी एपी कहलाती है। कहने का मतलब ये है एन ए पी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which is obtained by adding a fixed number to the preceding term the first। हमने जो हमें एपी मिली है वह हमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर, पिछले टर्म में पिछले पद के अंदर एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर प्राप्त हो रही है। उस फिक्स जो नंबर है उसको आप बोलेंगे एंड द फिक्स नंबर, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड common difference of the AP। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, यह कॉमन डिफरेंस है जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, अब चलें आप आगे। ये देखें बेटे, आप, मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। अब हम आगे इसमें जैसे टर्म्स के बारे में ये आपके बोलेगा तो आप कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे आप A1, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, सेकंड टर्म आपकी होगी A2। इसके अंदर फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस को आपने ऐड किया। थर्ड टर्म A3 प्लस 2D। फोर्थ A4 A प्लस 3D। ऐसे चलते जाएंगे। जनरल टर्म आ जाएगी हमारी, इसको बोलेंगे AN या लास्ट टर्म। देखें, आप ऊपर देखें बेटे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं ऐसे A प्लस 2 - 1 इंटू D। 1 था यहाँ तो 2 - 1 करेंगे 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ 3 है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 2। यहाँ 4 है, यहाँ आपको मिल रहा है बेटे 3। फर्स्ट टर्म के अंदर A प्लस 0D। ठीक है, अब देखें आप AN, एक यहाँ से हमें कम मिल रहा है। फर्स्ट A वैसे का वैसे
इसमें से 1 माइनस करें, n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा है बेटे कॉमन डिफरेंस, डी हमारा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकलता है, देखें आप, कॉमन डिफरेंस an माइनस an माइनस 1, ये आप याद रखेंगे। जैसे आप कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसको आप डी से दिखाएंगे। a2 2 माइनस 1 करेंगे a1 आएगा, या a3 3 माइनस 1 करेंगे a2 आएगा। ऐसे चलते जाएंगे तो आपको यही मिलेगा an माइनस 1, ये आपका कॉमन डिफरेंस के लिए है। ठीक है, इसको आप जनरल टर्म इसकी बोलेंगे, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं इसको, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज है बेटे 5.1 है। इसमें सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, देखें आप। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, ये देखें। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। आपको पहले 4 पद लिखने हैं एपी के। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए, जबकि पहला पद आपका ए है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, और जबकि उसका सार्वंतर कितना है, डी है। आर गिवन एज फॉलो, ये आपको दे रखे हैं। ये दिया है बेटे आपका 10, डी दिया है बेटे 10। पहले 4 पद लिखने हैं बेटे आपको। आप इसमें लिखेंगे a1 ए आपका, सेकंड a2 a प्लस डी 10, डी की वैल्यू हमारी 10 20 बेटे, a3 a प्लस 2d 10 प्लस 2 इंटू 10, ये आया बेटे 10 प्लस 10 2 = 20 30, a4 a प्लस 3d 10 प्लस 3 इंटू 10, बेटे ये आया 10 प्लस 30 40। ये इसके पहले 4 टर्म्स हैं। इसमें आप देखें बेटे, मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें 4th पार्ट, ये देखें। ए की वैल्यू है बेटे -2, डी की वैल्यू है 1/2। यहाँ देखें बेटे a1 हमारा आया a, ये है -2, a2 a प्लस डी a -2 प्लस 1/2, आप एलसीएम ले लीजिए। 2 -4 प्लस 1 माइनस के 3/2, a3 a प्लस 2d -2 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल 1 पर, -2 प्लस 1 -1, a4 a प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 1/2। देखें बेटे आप, ये -2 प्लस 3/2, एलसीएम आया बेटे अपना 2, -4 प्लस 3 माइनस के 1/2, ये हमारे 4 टर्म आ गई। अब आगे देखें बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये एपी दे रखा है बेटे, इसने बोल दिया है आपको इसका पहला पद बताना है और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। देखिए ये पी दी है बेटे 3 1 -1 -3। आप इसमें लिखें a1 हमारा 3, a2 1, a3 -1, a4 -3। फर्स्ट टर्म बतानी है। देखें a1
फ्रॉम A1 है, A1 हमारा 3, कॉमन डिफरेंस D, A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 माइनस 2, या इसमें देखें बेटे आप इसका थर्ड पार्ट, AP दी है बेटे हमें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। यहाँ देखें A1 1/3, A2 5/3, A3 9/3, A4 13/3, फर्स्ट टर्म। A1 1/3, कॉमन डिफरेंस D, A2 माइनस A1, 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम ले लीजिए, 5 माइनस 1 4/3। इसके 2 पार्ट और हैं, ये आप करेंगे। आगे देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर AP। आपको ये बताना है इसमें से कौन सी ये AP हैं। इफ़ दे फॉर्म एन AP, यदि ये AP फॉर्म करती हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस D बताना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इससे आगे आपको इसके अगले 3 पद लिखने हैं। देखिए आपको क्या दिया है, गिवन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है बेटे आपका 4, फर्स्ट गिवन सीक्वेंस 2 4 8 16 ये दिया। आपको सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये AP हैं। सबसे पहले आपको देखना है क्या ये AP हैं। इसके लिए आपको पता है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें मान लीजिए, हम ले लेते हैं इसमें A1 2, A2 4, A3 8, A4 16, ये हमने ले लिया। सबसे पहले D कॉमन डिफरेंस अलग अलग निकालने हैं, इसको D1 दे दीजिए नाम आप, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, ये 2 आया। D2 देखें बेटे कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4, 4 आया। D3 A4 माइनस A3, ये आया बेटे 16 माइनस 8। यहाँ देखिए D1 की वैल्यू 2, D2 की वैल्यू 4, D3 की वैल्यू 8। हेयर D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल। सो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 conjugative terms is not equal, इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल नहीं है तो ये AP सीक्वेंस इज नॉट एंड AP, सो नॉट एंड AP। आगे देखें बेटे आप, इसका आप ले लीजिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सीक्वेंस दी है बेटे 2
5/2, 3, 7/2 हम मान लेते हैं बेटे इसमें A1 2, A2 5/2, A3 3 है, A4 7/2। सबसे पहले D1 चेक करते हैं ये AP है या नहीं। A2 माइनस A1 5/2 माइनस, आप इसको A1 को A भी कह सकते हैं। एलसीएम आया बेटे अपना 2, 5 माइनस 4 1/2। D2 A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2। 2 एलसीएम बेटे 6 माइनस 5, ये भी मिला हमें 1/2। D3 A4 माइनस A3, ये देखें बेटे 7/2 माइनस 3। एलसीएम हमारा बेटे 2, 7 माइनस 3 2 जा 6 1/2। यहाँ देखिए D1 D2 D3 तीनों इक्वल हैं, ठीक है। हेयर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 सभी इक्वल हैं बेटे 1/2। 1/2 डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल। सो गिवन सीक्वेंस, सो सीक्वेंस इज AP। हमने कहा था यदि ये AP हैं तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म बताएं। 1 2 3 4। आपको निकालना है A5 A6 A7। A5 है हमारा A+4D। A है हमारा 2, 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, 2 + 2 1 जा 2, 4 आ गया। A6 A+5D प्लस 5 इंटू 1/2, 2 + 5/2। एलसीएम आ गया हमारा 2, 4 + 5 9/2। A7 प्लस 6D, 2 + 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 2 + 3 1 जा 3 5। यह आपको ये करने हैं। इसका देखें आप 5th पार्ट। गिवन सीक्वेंस 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ये हम मान लेते हैं वैसे ही A यानी A1 3, A2 3 + √2, A3 3 + 2√2, A4 3 + 3√2। ये हमने ले लिया। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस D1 A2 माइनस A1, 3 + √2 -3, 3 से 3 कैंसिल, √2। D2 A3 माइनस A2, ये है बेटे A3 माइनस A2, 3 + 2√2 -3 + √2। ये देखें बेटे 3 + 2√2 -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 - 1√2, √2 आया। D3 A4 -A3, A4 है बेटे 3 + 3√2
-3 + 2√2, ये आया बेटे 3 + 3√2 -3 - 2√2, ये 3 से 3 कैंसिल, 3√2 - 2√2, ये भी 2। यहाँ देखें D1 है हमारा √2, D2 है √2, D3 है √2, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हेयर, कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 इक्वल हैं सभी √2। सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ओके, इसके नेक्स्ट 3 टर्म A5 A + 4D, 3 + 4D है रूट, A6 A + 5D, 3 + 5√2, A7 A + 6D, 3 + 6√2। ये आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे 15 पार्ट है, ये आपको करने हैं। अब इसका देखें आप क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस एंड वाई। देखें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, ये देखें दी टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी का किराया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जबकि पहले किलोमीटर का किराया है आपका ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और जो आपका एडिशनल किलोमीटर का किराया है वो आपका है ₹8। ठीक है, आपको ये देखना है ये AP फॉर्म करते हैं या नहीं। देखें क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, सबसे पहले आप लिखें टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15। टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ₹8। ठीक है, अब देखें, अब आप इसमें निकाल लीजिए टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 किलोमीटर, आगे तक आप निकालते चलेंगे। इसमें सबसे पहले देखें टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, अप टू सो ऑन। ठीक है, ये क्या आएगा, फर्स्ट किलोमीटर का आपको दे रखा है ₹15। सेकंड के लिए फर्स्ट का कितना है 15, और आगे जो एडिशनल किराया है वो आपका कितना है 8। 15 + 8 करेंगे क्या आएगा ₹23। आगे देखें बेटे, फर्स्ट का है 15, एडिशनल किराया ₹8 है, 8 + 8 16, 16 + 15 कितना होगा ₹31। सिमिलरली आगे हो जाएगा ₹39, ये चलेगा। ठीक है, अब देखें सीक्वेंस कैसी बन रही है, ये 15, 23, 31, 39 अप टू सो ऑन, ये चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं बेटे इसमें वही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। A1 है 15, A2 है हमारा 23, A3 है बेटे 31, A4 है बेटे 39, ये चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसका। देखें आप कॉमन डिफरेंस क्या आएगा,
देखिए वही आप काम कीजिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए D1 A2 माइनस A1 15 वो 23 माइनस 15 8 D2 निकाल लीजिए बेटे A3 माइनस A2 31 माइनस 23 ये भी बेटे 8 D3 निकाल लीजिए A4 माइनस A3 39 माइनस 31 ये भी बेटे आपका क्या आया 8। ऐसे चलता रहेगा। यानी आपने यहाँ देखा हेयर कॉमन डिफरेंस यानी D1 D2 D3 सभी आपने देखा ये क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो जो ये सीक्वेंस है ये क्या है AP में है। ठीक है, सीक्वेंस इज एन AP फॉर्म एन AP। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने कहा है कि आपको क्या करना है, आपको यही बताना था कि ये AP में है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये AP में है। अगला क्वेश्चन है बेटे इसका, ये देखें द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। आपको सिलेंडर के अंदर इसने क्या दिया है, एक सिलेंडर में हवा की जो मात्रा है, जबकि हवा निकलने पर पंप प्रत्येक बार सिलेंडर की हवा का 1/4 बार बाहर निकाल देता है। ठीक है, आपको ये बताना है क्या ये एक AP फॉर्म करते हैं या नहीं करते। देखें आप नंबर फर्स्ट, आप इसमें क्या कीजिए, मान लीजिए लेट द अमाउंट ऑफ, सेकंड पार्ट है लेट द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder, हम मान लेते हैं V मीटर क्यूब, वॉल्यूम का है तो हम यूनिट ले ली हमने, ये क्यूब में आएगी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम में है आपकी, आपने क्या किया, रिमेनिंग एयर 1/4 ये बाहर निकाल रहा है इसका, रिमेनिंग एयर आफ्टर, आगे लिखें आप द रिमेनिंग एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल ऑफ द एयर। देखिए सबसे पहले आपके पास इतना है, इसका 1/4 बाहर आ रहा है, ये आया बेटे 4 LCM 4V माइनस 1V 3/4। ठीक है, आगे देखें आप, चलो इसमें ये रखें, अभी आप यूनिट नहीं लगा रहे। अब देखें आप सेकंड टाइम में इतना बचा, अब आगे the remaining air after second wall of the air, आपके पास 3/4 V, इसका 1/4 बाहर निकल रहा है, 1/4 3/4 V, ये आया बेटे देखें 3/4 V माइनस 3 4 4 जा 16, LCM आया हमारा 16, 12V माइनस 3V 9/16V। अब देखें बेटे आप ऐसे चलते जाएंगे, आपको एक सीक्वेंस बनेगी, सीक्वेंस बिकम्स, सबसे पहले 3/4 9/16V। यहाँ हम वही प्रोसीजर A1 V A2 3/4V
A3 9/16V। ये चलो D निकाल लेते हैं। D1 A2 माइनस A1 3/4V माइनस V। 4 LCM 3V माइनस 4V माइनस के V/4। D2 A3 माइनस A2 9/16V माइनस 3/4V। LCM बेटे 16 9V माइनस 4 4 जा 4 3 जा 12V माइनस 3/4V। ये देखिए माइनस V/4, ये माइनस 3/4। हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट फॉर्म एन AP। ये AP को फॉर्म नहीं करते। इसके बेटे 2 पार्ट्स और हैं, सेम इसी मेथड से आपको करने हैं। धन्यवाद।